श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जसु जोदाय फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके समरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरो कलेस विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगे कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित वे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दसिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुम रोहित कावे अंश कैसे पद कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनि सन्नार सार सही तई सा यम कुबेर ते पार जहाँ ते कवि कोविद सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव की ना राम मिलाए राजपद दीना तुम मंत्र वे सन्माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन परवानु ले ल्योता है मुद्र पल जानु प्रभु मुद्रिका में लिखवा है जल दिलाद गए अजरजना दुर्गम का जगत के जते सुगम अनुग्रह तुम रहते ते राम दुलारे तुम रखवारे ओतने आगे बन पैसारे सब तक लय तुम्हारे सन्ना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हाकते कापे भूत पिशाच निकटनी आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सर तुम हज सौ मिनट जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चार युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवाए असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर जाए जहाँ जन्म हमारी भक्त काई और देवता चिन्ह धरे हनुमत से सर्व सुखाई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह सतबार पाठ कर कोई छोटी बंदी मास को जो पढ़े हनुमान चालीसा और सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि जीरा कीजय नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर एहि प्रकार परिमाग नहाई पुनि सब निज निज आश्रम जाई प्रीति संबत हो अति होय आनंदा बकर निज तावै मुनिवंदा इस प्रकार माघ के महीने में स्नान करते महीने भर स्नान करते हैं फिर अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वही इस बड़ा आनंद होता है और मकर में स्नान करते मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि से आश्रम से लाए जग बालक मुनि परम विवेकी भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके भी सभी मुनि से अपने अपने आश्रम को लौट आए परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों में चरण पकड़कर भारद्वाज जी में रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनित आसन बैठारे करी पूजा मणि सज्जा से सखानी बोले अतित पुनित मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और वह बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया और पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया। फिर अत्यंत प्रिय पवित्र कोमल वाणी से बोले नाथ एक संशय पढ़ मोरो करगत वेद वेद तत्व तब सब तोरो कहते सो मोहि लागत भय लाजा जो ने कही बढ़ो या काजा। हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व आपकी बुद्धि में है अर्थात आप ही वेद के तत्व जानने होने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए है कि आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई फिर भी अब तक ज्ञान नहीं हुआ है। यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है क्योंकि ज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहे यस सहनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होय न विमल विवेक गुरु सन किए दुराब। हे प्रभु संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं रहता। अस विचार प्रकट निज मोहु हरुनाथ करि जन पर छो राम नाम पर अंकित अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ कि ना सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी सिर भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चार जीव जग आहे काशी मरत परम पद लय। कल्याण रूपी इस गुणों ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं और संसार में चार जाति के जीव हैं काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनि राया शिवोपदेश करत करिदाया राम कवन प्रभु पूछन तो ही
कई बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम का महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वालों जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम धाम और मिलता है। और हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कौन है, और कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, नित कर चरित विदित संसारा, नारि विरह दुख ले अपारा, भय सुना राम अनुमारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाय, जपदि उद्रपार, सत्य दाम सर्वज्ञ तुम, काहू विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है जिनको दूसरा नहीं है, शिव जी जिनको शिव जी जपते हैं। आपके सत्य के नाम और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्मबारी, कहू सो कथा न्याथ विस्तारी, जागवलिक बोले मुस्काई ते, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा प्रस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहू सुने राम गुण गोड़ा, कीन प्रसन्न मानू अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई से मैं जान गया हूँ कि तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुने सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, मोह माया मही से सुविशाला, राम कथा काली कल कराला। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा ही भारी अज्ञान विशाल महिषासुर और श्री राम जी की कथा, उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शीस किरण समाना, संत चकोर कर जय पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, और संतरूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया, तो तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उनको उत्तर दिया। कहो सोमति अनुहाई, अब उमा अम्बोदम्बाद, भय हमें जय होए तो जय, सुनी मुनि मिटे संविषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, जिस समय जैसे हेतु हुआ और उस मुनि ने सुनो तो मैं विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंज वर सिपाही, संत सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि जी के पास गए। उनके साथ जगत जनी भवानी सती जी भी थी। उस ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख माने, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकार पाई। मुनि अगस्त मुनि अगस्त्य ने राम कथा का विस्तार से कही। जिसने महेश्वर जी का सुख सुना, फिर से श्री ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्त पूछी, और शिव जी ने उनका अधिकारी पाकर रहस्य रहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन कहा तहे रहे गिरना था, मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संदक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी की छह गुणों की गाथा कहते हुए सुनते हुए कुछ दिनों में शिव जी वहां से चले। वहां रहे और फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश की ओर चले। ते अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उस उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश रघुवंश जी ने अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के पिता वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचर कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शनु होय, गुप्त रूप अवतेर प्रभु, गए जान सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान जी के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, पर मैं मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती, ना जाने मर्मु सोय, तुलसी दर्शन लोभ मनु, डर लोचन लालचो। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को बड़े लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो रही थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी मन में भेद खिलने और डर था, परंतु और दर्शन के लाभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीन चह साचा, जो नहीं जाय रही पछतावा, करी करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु
मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों से प्रभु सत्य करना चाहते हैं, जो मैं पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहे, और परंतु कोई भी युक्ति नहीं बैठती। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जई दस सीसा, लीन नीच मारिच संगाना, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसमें नीच रावण ने जाकर मारीच के साथ ले लिया, और वह मारीच तुरंत कपट मर्ग बन गया। कर छलु मूढ़ हरि वेदई, प्रभु प्रभाव तेहि वेदत न तेहि, मृग बंदे बंधु सहित हरियाए, आश्रम देख नयन छल छाए। मूर्ख रावण ने छल से सीता जी का हर कर लिया, और श्री रामचंद्र जी का वास्तविक प्रभाव का कुछ भी नहीं पता था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी आश्रम में आए। उन्हें खाली देखकर अर्थात सीता जी को ना पाकर उनके नेत्र माधो कर गए। विरह विकल नर ईव रघुराई, खोजत विपिन विरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जागे, देखत प्रगट विरह दुख तागे। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हो गए। दोनों भाग श्रीमान में सीता जी को खोजते रहे फिर रहे, जिनके कभी भी संयोग वियोग नहीं है, और उन्होंने प्रत्यक्ष विरह में दुख देखा जाए। अति विचित्र रघुपति चरित, जानी परम सुजान, जे मति मंद मोह बस हृदय धरे कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुँचते ही ज्ञानी जन जानते हैं, और मंदबुद्धि हैं वे विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय की दूसरी बात समझ बैठते हैं। शंभु समय समय तेई राम राम ही देख, तुम जा हृदय हाथी हरसु विशेष, बारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानी न कीन विचारी। शिव शिव जी ने उन्हें अवसर पाकर श्री राम जी को देखा, हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हो गया। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी के शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज संसावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलिकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सचिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े, और कृपानिधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होकर सती जी के साथ जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया, कि मनी मन कहने लगी, शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, मनुष्य मुनि मुनि सब उनकी प्रीति से नवाते हैं। त्रिपुनिरोषोदयि कईन परिणामा, कई सच्चिदानंद परम दमाना, धूमधाम भये मगन छवि तो सुदुलोकी, अजो प्रीति रही तीन रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया, और उसकी शोभा देखकर इतने प्रेम मग्न हो कि अब तक हृदय में से प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक विरज अज अकल अनीम अभेद, सो की दे धरी होई, नर जाई न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक ज्ञान रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित वेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खो जय सो अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु, और अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृग न रहोई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भय अपारा, होय न हृदय प्रबोध विचारा। फिर शिव जी के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठा खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि प्रगट ना कयो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुन सती तब नारी प्रभा सुबाऊ, संशय असुन दर न काऊ। यद्यपि भगवान भवानी जी ने प्रकट कुछ भी न कहा, वह अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोली, हे सती सुनो, तुम्हारा तुम्हारा स्वभाव स्त्री स्वभाव है, तो ऐसे संदेश से तुम्हारा कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा को बंजर सिगाई, भगत जासु में मुनि सुहाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जहाँ सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य श्री ऋषि ने ज्ञान किया, जिस भक्ति से मैंने मुनि को सुनाई थी, यह मेरे इष्ट देव प्रभु रघुवीर जी हैं, जिसकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं।
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय जावै केई नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावै सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माय धनी अवतरे वर अपने भगत हित न नित निज तंत्र नित रघुकुल मणि ज्ञानी मुनि योगी और सिद्धि निरंतर निर्मल चित्त से ध्यान करते रहते हैं और वेद पुराण शास्त्र और नीति कहकर जिन्हें कीर्ति गाते हैं उनके सर्वज्ञ समस्त ब्राह्मणों के स्वामी ब्राह्मणों के स्वामी मायापति और नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप श्री भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। लागन और उपदेश जब पे कहो शिव बार बहु बोले बेस महेश हरि माया बलि जानी ना जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा तब महादेव जी ने मन में मायावान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले जो तुम्हारे मन है अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले तब लागी बैठे अह पठ छाही जब लागी तुम एहु मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती जब तक तुम मेरे पास लौट के आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी करे जो जतन विवेक विचारी चली सती शिव आय सुपाई करे विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा अज्ञान या भ्रम दूर हो जाए भली बात विवेक के द्वारा सोच समझकर वही करना और शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं इस कैसे परीक्षा लूं। यह शंभु अस मन अनुमाना दक्ष सुता सुति नहीं कल्याणा मारो कहे न संसजाई द्विधि विपरीत बला नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती जी का कल्याण नहीं है जो मेरे समझाने पर संदेह दूर नहीं हुआ तब तो मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं अब सती का कुशल नहीं है। होय सोई जो राम रचि राखा को तरे तर्क बढ़ावे शाखा अस कही लगे जपन हरिनामा गई सती जहाँ प्रभु सुखदामा। जो कुछ श्री राम जी ने रचा है वही होगा तर्क करके कौन सी शाखा विस्तार बढ़ावे मन में ऐसा कहकर श्री शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करे धार सीता कर रूप आगे होई चली पंथ ते ही जई आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके मार्ग में आके चलकर होकर चली गई जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मी ने देख उमाकृत वेशा चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति हीरा। सती जी के बनावट वेश में देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए उनके हृदय में बड़ा ही भ्रम हो गया वे बहुत ही गंभीर हो गए कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुस्वामी सब दर्शी सब अंतर्जामी सुमृत जाय मिटे अज्ञाना सोई सर्वज्ञ ब्रह्म भगवाना। सब कुछ देखने वाले सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए जिन्होंने श्रवण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वे सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन तसु दुर्दया देखु नारि सुर भाव प्रभाव निज माया बलवृद बखानी बोले वैसे राम मृदवानी। स्त्री स्वभाव का असर देखो वह जान सर्वज्ञ भगवान के सामने से सती जी छिपाव करना चाहते हैं वे अपनी माया के बल से हृदय में बखान कर श्री राम जी से हंसकर कोमल वचन वाणी से बोले जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामा पिता समेत लीन निज नामा कहे बहुरी कहा वृष केतु विपिन अकेले फिरो कहे हेतु। प्रभु ने पहले हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया पिता सहित अपना नाम बताया फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच सती सभी महेश पही चले हृदय बड़ी सोच। श्री राम जी के कोमल और रहस्य में वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चले गई और हृदय में बड़ी चिंता हुई गई। मैं शंकर के कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना जाई उतरे अब देहु कहा उर उपजा अति दारुण दाहा कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना अज्ञान से श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी सोचते सोचते सती जी हृदय में अत्यंत भयानक चलन पैदा हो गई।
जान राम सती दुख पावा निज प्रभाव प्रभु कछु प्रगट जनावा सती देखी कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्रुति माता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ था। उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट किया और उन्हें दिखलाया कि सती जी मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा। तो श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सीता जी रामचंद्र जी के सच्चिदानंद में रूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई है वह दूर हो जाए और वह प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा जय चितवय प्रभु तवे तय प्रभु आसीना सेव सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर देखा, फिर कर देखा तो वह प्रभु, तो वहाँ पर भी भाई लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखते वे उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते का वंदत चरण करत प्रभु सेवा विदित वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे तो एक के साथ एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं और सती जी विद्याति इंदिता देखी अमित अनूप जय विसी जैसी आजादी सुरते ही तेई न रूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्मण और लक्ष्मी जी देखी जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता उसके और उसके अनुकूल रूप में सभी शक्तियां भी देख जह तह रघुपति जेते सत्य सहित सकल सुर ते जीव चराचर जो संसारा देख सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुवीर जी देखे शक्तियों सहित वहाँ ही उतने सारे देवताओं का भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजे प्रभु देव बरु ऐसा राम रूप दूसर नहीं देखा अब लोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित नवृष वेश गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता से श्री रघुनाथ जी बड़े बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता देख सती अति भय सबीता हृदय कंप तनु सुधि कछु नाहि नैन मोदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी जो है लक्ष्मण जी और सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गए। उनके हृदय कांपने लगा और देह से सारी सुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गए। बहुरी विलोक नयन उगारे कछु न दीख तछ दक्ष कुमारी पुनि पुनि नाम नाय राम पद सीसा चले तहाँ जह रहे गिरी साहब। फिर वह आंखें खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वो बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में शरणवाकर वहां से चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछे कुशलात लीनी परीक्षा कवन विधि कहू सत्य सब बात। जब वह पास पहुंची तो शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा किस प्रकार ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ भस भय शिव न सह कीन दुराऊ कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणामु तुम्हारी नाई। श्री सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई मोरे मन प्रीति अति सोई तब शंकर देखे दर जाना सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वहाँ झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में वह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा, सती जी के चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माया सिर नावा ते प्रेरि सेति ही जय जुट कहावा हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया जिसने प्रेरणा से प्रेरित होकर सती जी के मुंह से झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया और हरि के इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेशा शिव उर भव विषाद विशेषा जो अब करो श्री सती सन प्रीति मिटे भक्ति पतु हो नीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया है जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती से प्रीति होऊंगा तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, जो बड़ा अन्याय होता है। परम पुनित ना जाय तजी कीने प्रेम बड़ पाप प्रगति न कहे तो मही सुख छूप हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम
करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सत सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्हि मन माहि। तब शिव जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया। शिवनारायण जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया, क्या आया कि सती जी, इस शरीर से मेरी पति पति रूपी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने मन में संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमृत रघुवीरा। चलत गगन में भय गिर सुराई, जय महेश बाली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी के स्मरण करते हुए अपने इस घर कैलाश की ओर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम्हें बनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नव गिरा सती उर ऊच सोचा, पूछे सिवाय समेत सकेचा। आपको छोड़कर दूसरा ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा करता है जो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ है और भगवान है। आपको आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई। उन्होंने सब पूछा हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कह कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जद भी सता पूछे पूछा बहु बाती, तद भी न कहे तृपताति। हे कृपालु, कहिए आपकी कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम दीन दयालु। और यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान की है, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपटू में सम्मुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया है। वह स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और समझ होती। जलु पै सरिस बिकाओ देखो, प्रीति न रीत भली। विलग हो रसु जाई कपट, कटाए भरत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए, जल भी दूध से मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते हुए पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है, स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय वरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न गए मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि अपार चिंता है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं और इनके प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजय हृदय कुलानी। निज अग समुझिन कछु, कही जाहि तपय अब इव और अधिकाई। शिव जी ने रूप देकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। वे हृदय में व्याकुल हो उठी। उन्होंने पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, पर तो हृदय में भीतर भीतर हो कुमार के आग के समान अत्यंत जलने लगा। सतही सोच जानी वृष केतु, कही कथा शंकर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। वृषकेतु से शिव जी ने सती जी को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुंचे। तय पुनि शंभु समुझे पन आयन, बैठे बट रत करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाध अखंड अपारा। फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ बड़ के पेड़ के नीचे नवसाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और अखंड और अपार समाधि लग गई। सती वसई कैलाश तब, अधिक सोचु मन सा माई। मरमू ना कोई जान कछु, जुग मम दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा ही दुख था। वह रहस्य को कुछ भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। निज नव सोचु सती उर भारा, कब जेऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति वचन वर्षा करि जाना। सती जी ने हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा है। वह इस दुख के समुद्र के पार करने कब जाऊंगी। मैंने जो शिवनाथ जी का अपमान किया है, फिर पति के वचन को झूठ जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझे नहीं होई, तोई शंकर विमुख सिज्या वस मोही। उस फल को विधाता ने उसका फल मुझे विधाता ने दिया है और उचित है, ये वही किया है विधा। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि तू शंकर जी विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। कही न जाए कछु हृदय गिलानी, मन महु राम सुमरि ज्ञानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरण वेद जसु गावा। सती जी ने हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कही जाती। बुद्धि मृत्यु सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं तो वेदों में आपका यश कहा गया है, आप दुखों को हरने वाले हैं।
तो मैं विनय करहु कर जोरी, छूट वेग देखी यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा ये देह जल्दी छूट जाए, मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम हो, मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन कर्म आचरण से सत्य है। तो सब दर्शि सुने प्रभु करहु, सो जो है उपाय होय। मरनु जय विनाम विनय श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो वे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए, शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो, बिना ये परिश्रम के पति परित्यागी ऐसे विपत्ति दूर हो जाए। ए विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीत संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुदा से सती जी इस प्रकार बहुत ही दुखी थी। उनका उनका इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर ही अविनाशी शिव जी की समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगपति जागे। जाय शंभु पद बदनु कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी ने राम शाम का सुमिरन करने लगे, तब सती जी ने जाना कि जगत के स्वामी शिव जी जाग गए। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला। देख विधि विचार सब लायक, दक्षे प्रकीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान की हरि की माया कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी के सब प्रकार से योग्य समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन्म जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान हो गया। जगत में ऐसा कोई भी नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभु तब पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बढ़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने के लिए जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, तो दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बहु, बंधु समेत चले सुर सौरभा। विष्णु विरंच महेश बिसाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग से गंधर्व सभी देवता अपने अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोक व्योम जी विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर करि काल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि जाना। सती जी ने देखा कि अनेक प्रकार से सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। सुंदर देवियां मधुर गाना गा रही हैं, जिससे सुनकर मुनियों का ध्यान छूट रहा है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी। जो महेश मोहि आयो सुधी, कछु दिन जाओ रहो मिसे। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा, तो शिव जी ने सब बातें बतलाई। तो पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि महादेव जी की आज्ञा दे दे तो कुछ बहाने दिल के कुछ दिन पिता के घर होगा हुआ हूँ। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोले सती मनु हर बानी, भय संकोच प्रेम रस रसानी। क्योंकि वे हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का भारी भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय और संकोच प्रेम सही से सनी मनोहर वाणी बोली। पिता भवन उत्सव परंग, जो प्रभु आय सो होय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। हे प्रभु मैं पिता के घर जाकर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक वरदान मैं आदर सहित उन्हें देखने जाऊं। आरत श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सुख सनकादिक से सरुसारद, हरणी पवन सुत कीरतिनी की। सुख सनकादिक से सरुसारद, हरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की।
मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काकभूषुंड करुण के ही की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काकभूषुंड करुण के ही की। आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हर निविषय रस पी की। सुभग सिंगार मुकुति जुबती की। कलिमल हर निविषय रस पी की। सुभग सिंगार मुकुति जुबती की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। दलन रोग बहुमूर्य में की। तात मात सब विधि तुलसी की। दलन रोग बहुमूर्य में की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। ये भी